देश में तेल, सब्जी, पेट्रोल, डीजल के साथ ही एलपीजी गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की हालत खस्ता कर दी है। महंगाई के इस दौर में अब लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। कुछ समझ नहीं आ रहा कहां जाएं, क्या करें। परेशानियों के इस दौर में अब लोगों की जेब और ढीली होने वाली है, क्योंकि खाने की चीजों के साथ साथ अब दवा के दाम भी बढ़ने वाले हैं। अप्रैल में लोगों को दवा खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। बढ़ती महंगाई की वजह से इंसान अपने खर्च कम कर सकता है, हर चीज में अपना मन मार सकता है, लेकिन दवा के लिए कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। मगर मोदी सरकार के एक फैसले ने जनता के सामने समस्याओं का अंबार लगा दिया है। दरअसल अब आम नागरिक को दवा का इंतजाम करने के लिए ही अपनी जेब ढीली करना होगा, क्योंकि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने कहा कि सरकार ने दवा निर्माताओं को एनुअल होलसेल प्राइस इंडेक्स में 0.5% बढ़ोतरी की अनुमति दी है। दर्द निवारक दवाइयाँ, एंटी इन्फ्लेटिव, कार्डियक और एंटीबायोटिक्स सहित आवश्यक दवाओं की कीमतें अप्रैल से बढ़ सकती हैं। सरकार ने दवा निर्माताओं को एनुअल होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर कीमतों में बदलाव की अनुमति दी है। वहीं फार्मा इंडस्ट्री का कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग कास्ट में 15 से 20% की बढ़ोतरी हुई है, इसलिए कंपनियां कीमतों में 20% बढ़ोतरी की योजना बना रही है, जिसके बाद आवश्यक दवाओं की कीमतें अप्रैल से 20% तक बढ़ सकती है। इस बढ़ोतरी के पीछे की वजह को सरकार ने पड़ोसी मुल्कों से जोड़ा है। सरकार की ओर से कहा गया कि स्वास्थ्य मुसीबत की वजह से आयात पर असर पड़ा है। अब आयात करना काफी महंगा हो गया है, इसलिए दवा का निर्माण भी महंगा हुआ है। अब सरकार तो आयात को महंगाई की वजह बता रही है, लेकिन इस फैसले से आम लोगों की जिंदगी पर खासा असर पड़ेगा। जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए दवा खरीदना बेहद मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यही बात मोदी सरकार नहीं समझती है और लोगों की जिंदगी से जुड़ी बेहद खास चीज यानी दवा की कीमत बढ़ा दी है। इस फैसले के बाद सरकार की नीतियां कटघरे में खड़ी होती हैं, क्योंकि एक तरफ तो पीएम मोदी आयुष्मान भारत का दिखावा करते हैं, फ्री दवाओं का दान करते हैं, लेकिन वहीं दवा के दाम में इजाफा भी कर देते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या ऐसे बनेगा स्वस्थ भारत।